Hello everyone, my name is Deepika. I am assistant professor at IMT College of Science and Technology. Today we are going to learn a topic loops. तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि लूप्स क्या होते हैं. Looping statement in C execute the sequence of statement many times until the stated condition becomes false. A loop in C consists of two parts, a body of a loop and a control statement. The control statement is a combination of some condition that direct the body of the loop to execute until the specified condition becomes false. The purpose of C loop is to repeat the same code a number of times. मतलब लूप्स का मतलब होता है रिपीटेड कोड मोर देन वन टाइम. मतलब कोई भी रिपीटेड स्टेटमेंट है अगर वो एक से ज्यादा टाइम लिखी जा रही है दैट इज कॉल्ड लूप. फॉर एग्जाम्पल आपको अपना नाम प्रिंट करवाना है तो आप क्या करेंगे, सीधा प्रिंट एफ आप लिखेंगे. प्रिंट एफ आप फंक्शन का यूज करेंगे और आप अपना नेम उसमें प्रिंट होने के लिए लिख देंगे तो कंसोल पर आपका नाम प्रिंट होकर के आ जाएगा. लेकिन अगर वही नेम आपको 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स 40 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करेंगे. मतलब वहां पर हम लूप यूज करेंगे. या तो एक चीज हो सकती है आप उसी नेम को अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 50 टाइम्स आपको अपना नेम लिखना है तो या तो ये हो सकता है आप प्रिंट स्टेटमेंट को 50 टाइम्स लिखो तो आपको आपका नाम 50 टाइम्स जो है लिखा हुआ आ जाएगा कंसोल पर. लेकिन लूप जो होता है हमारे जो वर्कलोड को कम करता है. कैसे कम करता है, अगर आपको आपका नाम 50 टाइम्स लिखना है तो आप क्या करेंगे, लूप की मदद से आप एक कंडीशन देंगे और उस कंडीशन को देने के बाद आप प्रिंट एफ मतलब एक स्टेटमेंट देंगे जो भी आपको करवाना है प्रिंट करवाना है. और उसके बाद क्या होगा, आपको 50 टाइम जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आ जाएगी. तो जो लूप होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी वर्कलोड को क्या करते हैं, कम करते हैं. वही इसमें लिखा हुआ है. सो लूपिंग स्टेटमेंट जो होती है वो क्या होती है, टू पार्ट्स में डिवाइड होती है. एक क्या होता है आपका बॉडी ऑफ ए लूप होता है और एक क्या होती है कंट्रोल स्टेटमेंट होती है. कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होती है, सम कंडीशंस होती है और दैट डायरेक्ट द बॉडी ऑफ द लूप टू एग्जीक्यूट अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन बिकम्स फॉल्स. मतलब हमारे यहाँ पर क्या किया जाता है, मतलब लूप में क्या किया जाता है, लूप जो होता है एक होता है बॉडी ऑफ अ लूप होता है और एक क्या होता है कंट्रोल स्टेटमेंट होती है. यहाँ पर जो कंडीशन दी जाएंगी वो जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक वो लूप चलता रहता है. जैसे ही वो फॉल्स हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो लूप चलना बंद हो जाएगा. सेकंड क्या है, जो लूप होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट क्या है आपका एंटी कंट्रोल लूप है और सेकंड क्या है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है. अब बात करते हैं डेफिनेशन की. डेफिनेशन में क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, अ कंडीशन इज चेक बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ ए लूप, इट इज कॉल्ड एज ए प्री चेकिंग लूप. जैसे कि मैंने आपको बताया है लूप में क्या होता है, एक क्या होती है आपकी कंडीशन दी जाती है और सेकंड क्या होता है आपका एक बॉडी ऑफ द लूप होती है. सो एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, सबसे पहले वो कंडीशन चेक होती है और उसके बाद क्या होता है आपकी जो लूप की बॉडी है वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है. और इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं हम, एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं. दूसरा क्या है, इन एन एग्जिट कंट्रोल लूप अ कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ ए लूप, इट इज कॉल्ड एज ए पोस्ट चेकिंग लूप. एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, कंडीशन को चेक किया जाता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ ए लूप. मतलब जो बॉडी होती है लूप की पहले वो एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद क्या होती है आपकी कंडीशन चेक होती है. तो हमने यहाँ पे पढ़ा जो लूप होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एंटी कंट्रोल लूप एंड एग्जी कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, पहले आपकी कंडीशन को चेक किया जाता है उसके बाद जो लूप की बॉडी होती है वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है. लेकिन इसी के ऑपोजिट जो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है उसमें हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक होती है लेकिन पहले क्या होती है, लूप की जो बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है आफ्टर दैट कंडीशन इज चेक्ड. उसके बाद क्या है, अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है आपका द वाइल लूप, सेकेंड है आपका द डू वाइल लूप एंड थर्ड है आपका द फॉर.
अब बात करते हैं इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में। व्हाइल लूप क्या होता है? इन अ व्हाइल लूप अ कंडीशन इज इवैल्यूएटेड before processing a body of the loop. If a condition is true, then and only then the body of a loop is executed. Means while loop में क्या होता है, कंडीशन को इवेल्युएट किया जाता है, मतलब कंडीशन को चेक किया जाता है बॉडी ऑफ द लूप के एग्जीक्यूट होने से पहले। और इसमें क्या होता है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, बॉडी जो लूप की जो बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। अदरवाइज अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो लूप की बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। सेकेंड है आपका द डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, इन अ डू वाइल लूप द कंडीशन इज ऑलवेज executed after the body of a loop. It is called a exit control loop. देखो इसमें क्या होता है, डू वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, लेकिन कब चेक होती है, जब आपकी बॉडी ऑफ ए लूप क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद क्या होती है, कंडीशन चेक होती है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि लूप जो होता है वो टू टाइप्स के होता है। फर्स्ट था आपका एंट्री कंट्रोल लूप और सेकंड क्या था आपका एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या था, आपका कंडीशन चेक होती थी, लेकिन पहले कंडीशन चेक होती थी और उसके बाद क्या था, आपका जो बॉडी थी लूप की वो क्या होती थी, एग्जीक्यूट होती थी। तो इसीलिए इसमें देखो लास्ट में लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड एन एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में मैंने क्या बताया था कि कंडीशन चेक होगी, लेकिन पहले क्या होगा, जो लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कंडीशन चेक होती है, किसमें, एग्जिट कंट्रोल लूप में। सो हमने डू वाइल लूप को किसकी कैटेगरी में डाल दिया, एग्जिट कंट्रोल लूप की कैटेगरी में डाल दिया, और वाइल लूप को किसमें डाल दिया, हमने एंट्री कंट्रोल लूप की कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है। उसके बाद है फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, इन अ फॉर लूप द इनिशियल वैल्यू इज परफॉर्म्ड ओनली वंस, द कंडीशन टेस्ट एंड कंपेयर द काउंटर टू ए फिक्स्ड वैल्यू आफ्टर ईच इटरेशन, स्टॉपिंग द फॉर लूप व्हेन फॉल्स इज रिटर्न। फॉर लूप में क्या होता है, एक कंडीशन दी जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, आपका इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होती है, मतलब एक स्टेटमेंट दी जाती है, उस स्टेटमेंट में तीनों ही चीजें होती है। पहला होता है आपका इनिशियलाइजेशन होता है, फिर एक कंडीशन दी जाती है जिस कंडीशन के ऊपर आपको काम करना होता है, एंड थर्ड क्या होता है, आपका इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप करना चाहते हो, मतलब उस स्टेटमेंट को कितने टाइम चलाना है, उस इंक्रीमेंट और लास्ट वाली स्टेटमेंट से पता चलता है कि आपको क्या करना है। तो वो क्या होती है, एक स्टेटमेंट दी जाती है, ये तीनों चीजें उसी स्टेटमेंट में होती है। तो फॉर लूप जो होता है, अब वो किसकी कैटेगरी में आएगा, एंट्री लूप की कैटेगरी में आएगा या फिर एग्जिट कंट्रोल लूप की कैटेगरी में आएगा, वो आएगा आपका एंट्री कंट्रोल लूप की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है और उसके बाद क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है लूप की वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। सो हमने यहाँ पे तीन लूप के बारे में पढ़ा, सिर्फ अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। पहला था वाइल लूप, सेकेंड है डू वाइल लूप एंड थर्ड इज फॉर लूप। वाइल लूप में क्या पढ़ा हमने, पहले कंडीशन चेक होगी और उसके बाद एक कंडीशन दी जाती है, कंडीशन चेक होगी और उसके बाद क्या होगा, लूप की बॉडी, जो लूप की जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट होगी, और इसी वजह से हम इसको किसकी कैटेगरी में रखते हैं, हम इसे रखते हैं एंटी कंट्रोल लूप की कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड में क्या था, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में हमने पहले बॉडी ऑफ द लूप जो था वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद कंडीशन चेक होगी, जिसकी वजह से इसको किसकी कैटेगरी में रखा हमने, एग्जिट कंट्रोल लूप की कैटेगरी में रखा। थर्ड में क्या पढ़ा हमने, फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, उसके बाद क्या होता है, वाइल लूप, सॉरी, जो बॉडी की जो लूप की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है, जिसकी वजह से हम इसे किस कैटेगरी में रखते हैं, हम इसे रखते हैं एंट्री कंट्रोल लूप की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं वाइल लूप का सिंटेक्स। वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, अ वाइल लूप इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लूपिंग स्ट्रक्चर। वाइल लूप सिंटेक्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज फॉलोज। देखो आप सिंटेक्स में क्या देख रहे हो, यहाँ पर वाइल है, कंडीशन है एंड स्टेटमेंट है। क्या है, वाइल है, कंडीशन है एंड स्टेटमेंट है। इस पे क्या होता है, आपको आ, देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी कंडीशन दी हुई है और यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि हमारा जो लूप है उसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है और दूसरा क्या होता है, बॉडी ऑफ द लूप होती है। तो इसमें आप एक सिंपली, हमने अभी यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है, एक सिंटेक्स लिखा है जिसमें आपको बताया गया है कि वाइल लिखोगे, वाइल मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कीवर्ड हो गया। अब इसके अंदर क्या है, ये जो कंडीशन है, कंडीशन दी जाएगी कि आपको कितने टाइम्स अपनी स्टेटमेंट को चलाना है, वो कंडीशन यहाँ पे होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो लूप है वो आगे बढ़ेगा और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपका जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगी, और और ये क्या होगा, लूप से जो कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये सिंपली क्या है, हमारी सिंटेक्स है किसका, वाइल लूप का। ठीक है, सेकंड है, उसके बाद बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन के बारे में, मतलब इसके जो अभी हमने सिंटेक्स पढ़ा उसके बारे में बताया गया है। क्या बता रखा है, देखिए, इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप इन, मैंने अभी आपको बताया था वाइल लूप को हम किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। In a while loop, a condition is evaluated before processing a body of the loop. If a condition is true, then only then the body of the loop is executed. After the body of a loop is executed, then control again goes back at the beginning and the condition is checked. If it is true, then same process is executed until the condition becomes false. Once the condition becomes false, the control goes out of the loop. अभी आपको बताया था कि यहाँ पे वाइल था और यहाँ पर क्या दी हुई थी, कंडीशन दी हुई थी। देन क्या था, यहाँ पे क्या थी, स्टेटमेंट। क्या थी, यहाँ पे क्या थी, स्टेटमेंट थी। अब वो यही बता रहा है कि अगर जो मैंने अभी जैसे पहले भी बताया आपको, ये पहले क्या था, एंटी कंट्रोल लूप की कैटेगरी में आएगा। अगर आपकी कंडीशन ये क्या है, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज क्या होगी, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आफ्टर After exiting the loop, the control goes to the statement which are immediately after the loop. The body of a loop can contain more than one statement. If it contains only one statement, then curly braces are not compulsory. It is a good practice through the use the curly braces even we have single statement in the body. जैसे मैंने बताया, सेम वही चीजें आपकी लिखी हुई है। In a while loop, if the condition is not true, then body of a loop will not be executed not even once. It is different in do while loop, which is we see shortly. मतलब while loop में क्या होगा, वाइल लूप में अगर कंडीशन ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज अगर कंडीशन एक ट्रू है नहीं है तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन इसमें देखो एक लाइन लिखी हुई है लास्ट में, इट इज डिफरेंट इन डू वाइल लूप विच वी विल सी शॉर्टली। मतलब डू वाइल लूप में क्या होगी, ये अलग होगी। यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन अगर एक बार भी ट्रू नहीं है ना तो आपकी कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होने वाली है, लेकिन डू वाइल लूप में थोड़ा सा अलग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है, एक प्रोग्राम दे रखा है, इस प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे हम। हैश इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉलन डॉट एच, इंट मेन। यहाँ तक क्या दे रखा है, हेडर फाइल्स दे रखी है, उसके बाद क्या दे रखा है, मेन फंक्शन दे रखा है। इंट नम इज इक्वल टू वन, मतलब यहाँ पर क्या है आपका, नम इज इक्वल टू वन क्या है, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, नम जो है वो क्या है आपका वेरिएबल है, क्या है, नम जो है वो वेरिएबल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो रहा है, मतलब नम वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जा रहा है किससे, वन से, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो क्या मानी जा रही है, वन मानी जा रही है। उसके बाद क्या है, मैंने अभी आपको बताया वाइल लूप। वाइल लूप में क्या है, वाइल कीवर्ड यूज हो रहा है। उसके बाद क्या है, नम लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये क्या है, आपकी कंडीशन है कि जो नम की जो वैल्यू है अगर वो 10 से बराबर है या कम है, 10 के बराबर है या कम है, तो आपका क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, नम प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा आपकी नम की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ये चीज दे रखी है, मतलब यहाँ पर पहले नम 1 होगा, उसके बाद 1 1 को चेक किया जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10। क्या ये ट्रू है? ऑफ कोर्स ये ट्रू है, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या है, 10 से कम है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट क्या हो जाएगा, नम नम की वैल्यू क्या है आपकी 1 प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। किसका इंक्रीमेंट होगा, नम प्लस 1 प्लस प्लस, मतलब नम में क्या हो जाएगा, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो एक का इंक्रीमेंट मतलब नम की वैल्यू अभी तक क्या थी, 1 थी, और अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी, 2 के लिए 2 लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पर भी क्या है, ये अभी ट्रू है। देन हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा दोबारा से 2। उसके बाद फिर नम की वैल्यू होगी, ऐसे करके फिर 3 प्रिंट होगा, 4 5 6 7 8 9 10। 10 प्रिंट हो गया। जैसे ही 10 प्रिंट हुआ है, उसके बाद क्या आ जाएगा, कंट्रोल ऊपर की तरफ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है। उसके बाद क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, चेक होगी। कंडीशन चेक हुई हमारी, 11 लेस देन इक्वल टू 10। क्या ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है? ऑफ कोर्स ये वैल्यू क्या है हमारी, फॉल्स है, क्योंकि 11 जो है वो 10 से क्या है, बड़ा है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई, जो कंट्रोल है वो क्या आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू वो प्रिंट क्या हुई, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है। यहाँ पे जो है वो सारी चीजें क्या लिखी हुई है आपकी, जो भी मैंने अभी प्रोग्राम बताया है उसके रिगार्डिंग ये सारी चीजें लिखी हुई है। एक बार हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। We have initialized a variable called num with value 1. We are going to print from 1 to 10. Hence, the variable initialize with value 1. If you want to print from 0, then assign the value 0 during initialization. वही जो मैंने अभी बताया कि जो वैल्यू है वो क्या होगी, नम जो होगा वो वेरिएबल होगा, और वहां पर क्या होगा, प्रिंट कहाँ तक वैल्यू होगी, 1 to 10 तक प्रिंट। In a while loop, we have provided a condition, which means the loop will execute the body until the value of num becomes 10. After the loop will be terminated and the control will fall outside the loop. जैसे ही 10 से ज्यादा वैल्यू हो गई, जो लूप है वो क्या होगा, जो कंट्रोल है लूप का वो बाहर आ जाएगा। In the body of a loop, we have a print function to print our number and an increment operation to increment the value per execution of a loop. An initial value of num is 1. After the execution, it will become 2. And during the next execution, it will become 3. The process will continue until the value becomes 10. And then it will print the series on console and terminate the loop. वही चीज मैंने आपको बताई कि प्रोग्राम में क्या होगा, पहले 1 प्रिंट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और कब तक प्रिंट होगा, जब तक ये वैल्यू क्या हो जाती है, फॉल्स नहीं हो जाएगी। और वैल्यू कब फॉल्स होगी, जब आपका क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 जो होता है 10 से छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, और आपका कंट्रोल आ जाएगा बाहर, और आप वहीं पर क्या हो जाएगा, प्रिंट होना स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या है, अ डू वाइल लूप इन सी सिमिलर टू द वाइल लूप एक्सेप्ट द कंडीशन इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द बॉडी ऑफ ए लूप। इट इज कॉल्ड एन एग्जिट कंट्रोल लूप। मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डू वाइल लूप में और वाइल लूप में? कंडीशन कंडीशन पहले चेक होगी, या फिर बॉडी ऑफ द लूप क्या होगा, पहले एग्जीक्यूट होगा। यही आपका डिफरेंस है। तो वाइल लूप में क्या था, पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद क्या होता है, बॉडी ऑफ द लूप क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होता है, एंड देन क्या होती है, कंडीशन आपकी चेक होती है। नेक्स्ट है डू वाइल लूप का सिंटेक्स। देखिए इसमें क्या होता है, पहले डू दे रखा है, स्टेटमेंट है, वाइल है, एक्सप्रेशन है। मतलब पहले स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद वाइल में जो एक्सप्रेशन, मतलब कोई स्टेट आपको कंडीशन दी जाएगी, वो अगर ट्रू है तो आगे कंट्रोल जाएगा लूप का, अदरवाइज नहीं जाएगा। आगे पढ़ते हैं। इसमें वही स्टेटमेंट के बारे में बता रखा है, एज वी सॉ इन अ व्हाइल लूप द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड इफ एंड ओनली द कंडीशन इज ट्रू। इन सम केसेस वी हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉडी ऑफ द लूप एट लीस्ट वंस
even if the condition is false. This type of operation can be achieved by using a do-while loop. In the do-while loop, the body of the loop is always executed at least once. After the body is executed, then it checks the condition. If the condition is true, then it will again execute the body of a loop. Otherwise, control is transferred out of the loop. वही चीजें मैंने बताई, वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया आपको कि कई बार क्या होता है, अगर while लूप में कोई, अगर आपका स्टेटमेंट, अगर कंडीशन जो है ट्रू नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी एक भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। लेकिन डू वाइल लूप में अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है तो भी एक बार वो स्टेटमेंट क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप है। मतलब पहले इसमें क्या होता है, बॉडी जो लूप की जो बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन चेक। Similar to the while loop, once the control goes out of the loop, the statement which are immediately after the loop is executed. The critical difference between the while and do while loop is in the while loop that while is written at the beginning. In do while loop, the while condition is written at the end and terminate with a semicolon. उसके बाद क्या दे रखा है, प्रोग्राम दे रखा है। प्रोग्राम में क्या है, पहले आपकी हेडर फाइल्स दे रखी है, उसके बाद मेन फंक्शन है इंट नम। क्या है नम, मैंने भी बताया क्या था, एक वेरिएबल है जो किससे हो रहा है इनिशियलाइज, वन से हो रहा है। उसके बाद क्या कर रखा है, डू जो है कीवर्ड का यूज हो रखा है, और प्रिंट कर रखा है टू स्टार नम। टू स्टार नम मतलब टू को मल्टीप्लाई कर रखा है नम वेरिएबल से, और उसके बाद नम प्लस प्लस कर रखा है, इंक्रीमेंट कर रखा है, और वहां पर वाइल सबसे लास्ट में क्या कर रखा है, वाइल कंडीशन को दिया हुआ है। मतलब पहले आपका जो क्या है यहाँ पे, जो स्टेटमेंट है, जो लूप की जो स्टेटमेंट है बीच में, जो सॉरी बॉडी है जो, वो एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद क्या होगी, वाइल कंडीशन ट्रू होगी, वाइल कंडीशन चेक होगी। जब तक ट्रू होगी, आपका जो ये बीच का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही फॉल्स हो जाएगी, सेम जैसे वाइल लूप में था, जैसे ही फॉल्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, लूप जो जो कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है आपका फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू लूप थ्रू ए ब्लॉक ऑफ अ कोड, यूज द फॉर लूप इंस्टीड ऑफ अ व्हाइल लूप। मतलब जब आपको पता होता है एग्जैक्टली कितने, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू लूप, मतलब कितने टाइम्स आप लूप को करना, रिपीट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, फॉर लूप का यूज करोगे। हम फॉर लूप का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। फॉर एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन थ्री। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फॉर लूप में क्या होता है, तीन हमारी स्टेटमेंट चीजें आती हैं एक स्टेटमेंट के अंदर। पहला जिसे हमने एक्सप्रेशन वन नाम दे रखा है, दूसरा है एक्सप्रेशन टू, थर्ड है एक्सप्रेशन थर्ड है आपका एक्सप्रेशन थर्ड। सो पहले में क्या होता है, एक्सप्रेशन वन इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ code block. Expression 2 define the condition for executing the code block. Expression 3 is executed after the code block has been executed. एक्सप्रेशन फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट क्या है आपका, सिंपली इनिशियलाइजेशन होगा। एक्सप्रेशन टू में क्या होगा, सिंपली आपका कंडीशन होगी। और एक्सप्रेशन थर्ड में क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पोर्शन आएगा। अब देखो यहाँ पे सिंपली एक एग्जांपल दे रखा है। इंट आई क्या है, एक वेरिएबल है। फॉर लूप में क्या है, आई इज इक्वल टू 0 है, आई लेस देन 5 है, और आई प्लस प्लस है। मतलब आई इज इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन 1 है, आई लेस देन जो 5 जो है वो एक्सप्रेशन 2 है, और आई प्लस प्लस क्या है, एक्सप्रेशन थर्ड है। तो इसमें क्या होगा, पहले क्या करेंगे आपका ये कंडीशन चेक होगी, देन पहले ये इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद क्या हो जाएगा, कंट्रोल नीचे आएगा, प्रिंट करेगा स्टेटमेंट, एंड देन फिर क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो ऐसे ये फॉर लूप चलता है। ठीक है, होप यू गाइस, आप जो भी मैंने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।